जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपका वजन बहुत तेज़ी से कम करेगी, आपका बॉडी का स्टेमिना बढ़ाएगी, आपके शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत करेगी और आपके हार्ट की भी देखभाल करेगी, यानी कि कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो वर्कआउट करने से आपका शरीर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करता है और आप दिन भर पॉजिटिव फील करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। सुमो स्क्वाट विद फ्लोर टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा चौड़ाई पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा बनाएं। अपने कोर को एंगेज रखें और पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। नीचे बैठे की स्थिति में अपने दाएं हाथ से फ्लोर को टच करें और वापस पहले की स्थिति में आए। इसी तरीके से स्क्वाट करते हुए बारी बारी से दोनों हाथों से फ्लोर को टच करें और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी मसल्स स्पेशली ग्लूट्स, इनर थाइस एंड क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हिप्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये वर्कआउट कोर मसल को एक्टिव करता है जिससे बॉडी बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये एक्सरसाइज हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाली मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे पोस्चर को सुधारता है। रिवर्स लंजेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर लें। अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें। आपका पीछे वाला घुटना लगभग जमीन के पास होना चाहिए। नीचे बैठे की स्थिति में अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने मिलाकर रखें। फिर आगे वाली पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके लेग, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाते हैं। ये एक बेहतरीन लोअर बॉडी वर्कआउट है। ये आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और कोर मसल को एक्टिव करता है जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स एंड लेग की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। वॉरियर स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर की ऊंचाई पर फैला कर रखें। अपनी अपर बॉडी को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाईं साइड पर स्ट्रेच करें। जितना हो सके बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं। बैलेंस बनाते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके लेग, हिप्स एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उसकी स्टिफनेस को कम करता है जिससे बैक पेन में आराम मिलता है। ये कोर मसल को स्ट्रेंथन करके आपके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचिंग करने से मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे हमें हमारा वजन कम करने में मदद मिलती है। साइड क्रंचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखें। अपना पूरा वजन अपने बाएं पैर पर रखते हुए अपने दाएं पैर को साइड से ऊपर की ओर उठाएं। घुटनों को मोड़ते हुए अपनी दाहिनी कोहनी की ओर ले आएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों की मसल को टारगेट करता है। ये आपके कमर के आसपास जमा लव हैंडल्स एंड साइड फैट को कम करने में बहुत फायदेमंद है। ये आपके टमी, साइड एंड लोअर बैक पार्ट मसल को एक्टिव करती है जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि ये एक पैर पर बैलेंस बनाकर किया जाने वाला मूवमेंट है, इससे ये आपकी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। पुल बैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं
और अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर सामने की ओर रखें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। उस दौरान आपका बायां पैर अपनी जगह पर रहना चाहिए। फिर हाथों को सामने से खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी से कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो अपर बैक के साथ साथ लोअर बैक को भी सपोर्ट करती है, जिससे हमारी स्पाइन बोन में मजबूती आती है और बॉडी पेन में आराम मिलता है। इसे करने से शोल्डर के बैक पार्ट एंड मिडिल पार्ट स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे हमें झुके हुए कंधों की प्रॉब्लम से भी आराम मिलता है और आपके पोस्चर में सुधार आता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। यह हमारे शरीर की स्टिफनेस को दूर करता है और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। टोर्सो ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे के समान ऊंचाई पर फैला लें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड में घुमाएं। इस दौरान आपके लेग एंड हिप स्टेबल रखें, केवल अपर बॉडी को ही मूव करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हमारी कोर मसल को मजबूत करता है, स्पेशली ऑब्लिक मसल को। ये एक्सरसाइज स्पाइन, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेंथन करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करता है, जिससे लोअर बैक पेन को कम करने में मदद मिलती है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनाता है, जिससे हमें हमारे रेगुलर की एक्टिविटीज़ जैसे चलना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना को करने में आसानी होती है। अल्टॉइड टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें, घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। एक कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी कमर पर बिना प्रेशर डाले आपकी कोर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये आपके लोअर बैक पार्ट, हैमस्ट्रिंग एंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये वर्कआउट आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करता है और पेन में आराम देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को सुधार कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। साइड टू साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर की ऊंचाई पर फैला लें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और इस दौरान अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए क्लैप करके नीचे लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है जो कैलोरी जलाने और वजन घटाने में हेल्प करता है और हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये स्पेशली आपके थाइस, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये हिप मसल को टोन करके उसकी स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है और लोअर बैक पार्ट की स्टिफनेस को कम करता है, जिससे हमें पेन में राहत मिलती है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी अगर सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुँचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। आपके आज तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।